अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हमारी प्री असाइनमेंट नंबर 2 है। इसमें हमने ये देखना है कि हाउ टू मार्क वैलिड इनगल्फिंग। यहाँ पे हम बात करेंगे एक वैलिड इनगल्फिंग की। ठीक है, बुलिश या बेरिश की बात हम नहीं करेंगे, वो जब हमारी जूम पे क्लास होगी वो हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि बुलिश इनगल्फिंग क्या होती है, बेरिश इनगल्फिंग क्या होती है। ठीक है, जो जाहिर है ग्रीन कैंडल है वो अपने से पीछे रेड कैंडल को ओवरलैप कर रही है, ओवरलैप कहता हूँ, क्रॉस कर रही है, ब्रेक कर रही है, तो वो बुलिश इनगल्फिंग है। अगर ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल कवर कर रही है नेक्स्ट में, तो वो बेरिश निगल्फिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैलिड होने की क्या उसकी वजूहत हैं, हम उसको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ एग्जांपल नजर आ रही है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे भी हमने बात की कि बुलिश इनगल्फिंग में रेड कैंडल होगी, उसके बाद ग्रीन कैंडल होगी। ग्रीन कैंडल जो है वो अपने रेड कैंडल को फुली कवर कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या ग्रीन कैंडल ने फुली कवर किया है। अब ये देखो, मैंने इसको इस लेवल तक जूम कर दिया सिर्फ दिखाने के लिए। अब हम यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग मार्क करना चाहते हैं, तो ये इस रेड कैंडल का जो हाई पॉइंट है वो ये रहा, लो पॉइंट ये रहा। इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ इस कैंडल पे। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब देखो, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। अब यहाँ पे इसका जो रेड कैंडल का लो पॉइंट है वो नीचे है, ग्रीन कैंडल ऊपर से स्टार्ट हुई है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है जब हम बुलिश साइड की इनगल्फिंग को मार्क कर रहे हैं। हमें इस चीज से लेना देना है कि रेड कैंडल की विक कहाँ तक गई ऊपर। वो गई है मेरे भाई ये यहाँ तक। ठीक है, तो इस पॉइंट पे, ये जो इसका हाई पॉइंट था इस रेड कैंडल का, क्या इसके बाद आने वाली ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल की जो अपर साइड की हाई विक है, ठीक है, उसको अपनी बॉडी के साथ ब्रेक कर रही है, तो ये वैलिड इनगल्फिंग बाय है। अगर ये अपनी बॉडी के साथ ब्रेक नहीं कर रही, सिर्फ ग्रीन कैंडल की विक ऊपर जा रही है, तो ये वैलिड इनगल्फिंग बाय नहीं होगी। ठीक है, ये वैलिड बाय नहीं होगी। जैसे ये देखो, यहाँ पर ये एक एग्जांपल हमें नजर आ रही है। इसका हाई पॉइंट ये है, लो पॉइंट ऑलमोस्ट ये है। अब नेक्स्ट कैंडल क्या है, ग्रीन है। अब देखो यहाँ पे इसका लो ये था, ग्रीन कैंडल की विक का लो नीचे आ गया। इससे हमें कोई गर्ज नहीं है कि इसकी विक कहाँ तक आई है। हमने देखना है कि यार ये रेड कैंडल, इसके बाद आने वाली है ग्रीन कैंडल, तो बुलिश साइड पे जा रही है, बुलिश निगल्फिंग बनती है या नहीं वो देखनी है। तो यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रही। अगर हम ये देखें कि यार ये बॉडी जो रेड कैंडल की बनी वो यहाँ तक बनी, इसकी बॉडी को ये बॉडी ब्रेक कर रही है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें नहीं पता। हमें चाहिए कि इस कैंडल की जो हाई है, जो विक है, उसको ग्रीन कैंडल ब्रेक करे। वो एक कैंडल हो, वो दो कैंडल हो, वो चार कैंडल हो, वो 10 कंजेक्टिव कैंडल भी हो, कंजेक्टिव कैंडल एक साथ आ रही हो तो ठीक है। अगर वो उसके दरमियान कोई रेड कैंडल आ गई तो वो जोन इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये जोन मार्क किया, हमने देखा एक ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, इन दो ये दोनों कंजेक्टिव आ रही हैं, बीच में कोई रेड कैंडल नहीं है, तो ये दोनों कैंडल्स मिला के इस रेड कैंडल के जो विक का हाई है उसको अपनी बॉडीज के साथ ब्रेक कर रही हैं। तो अब ये पॉइंट हमारे पास एक वैलिड इनगल्फिंग बाय कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह ये वाली जो कैंडल है ये भी वैलिड इनगल्फिंग बाय कहलाएगी। अगर हम इसी एरिया पे आके थोड़ा सा इसको इस तरीके से भी देखें, ये देखो, तो ये भी हमारे पास एक वैलिड इनगल्फिंग बाय बनेगा। जैसे ये विक, इसका टॉप ये है, इसका बॉटम ये है, एक दो, दो कंजेक्टिव कैंडल्स की बॉडीज मिला के इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर रहे हैं, तो ये एक वैलिड इनगल्फिंग बाय होगा, बल्कि ये है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये इसकी छोटी छोटी निशानियां हैं। इसी तरह सेल की तरफ आते हैं, तो देखो ग्रीन कैंडल होगी, उसके बाद क्या होगा, बेरिश सेंटीमेंट या बेरिश मोमेंटम शुरू होगा और रेड कैंडल्स बनना शुरू होंगी। अब रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को फुली कवर कर ले, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग है। अब बेरिश इनगल्फिंग के लिए, बुलिश के लिए हम देख रहे थे कि रेड की जो अपर साइड की विक है वो ब्रेक होनी चाहिए। जब हम बेरिश देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इसके अंदर डाउन साइड की मूवमेंट, तो भाई क्या होना चाहिए, ग्रीन कैंडल की जो लोअर विक है वो ब्रेक होनी चाहिए रेड कैंडल की बॉडी के साथ। और यहाँ पे आके हम देखें तो एक दो और तीन, तीन रेड कैंडल की बॉडीज मिल के कंजेक्टिव आ रही हैं। ठीक है, और इस ग्रीन कैंडल को, इसका जो लो है उसको नीचे ब्रेक कर रही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक वैलिड बेरिश इनगल्फिंग। ये हमारे पास एक वैलिड बेरिश इनगल्फिंग कहलाएगा, क्योंकि कंजेक्टिव तीनों रेड कैंडल्स आ रही हैं, उनकी बॉडीज मिलके इसको ब्रेक कर रही है, तो ये वैलिड इनगल्फिंग सेल कहलाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास वैलिड की एग्जांपल है। ठीक है,
कि इसको हम वैलिड कहेंगे। इनवैलिड अगर मुझे यहाँ पे कोई नजर आती है तो मैं देख लेता हूँ। ऐसे ये देखो ना, ये एक इनवैलिड है। आप इसको ये देखेंगे जिसका लो ब्रेक नहीं हो रहा, सिर्फ विक के साथ हो रहा है, तो ये हमें नहीं चाहिए, ये इनगल्फिंग नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से और हम पीछे जाते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये रेड कैंडल, इसका जो लो पॉइंट है, ग्रीन कैंडल का जो विक है लोअर साइड पे, इसको एक नहीं, ये दो कैंडल्स मिलके, इन दोनों की बॉडीज को हम काउंट करेंगे, मिलके इस कैंडल की जो विक है उसको ब्रेक करें, तो ये एक वैलिड इनगल्फिंग सेल हो गया। इस तरह ये भी एक वैलिड इनगल्फिंग सेल होगा, दो कैंडल्स मिलके इसको ब्रेक करिए नीचे की तरफ। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आते हैं, इस कैंडल का हाई पॉइंट ये है, लो पॉइंट ये है, एक दो तीन कैंडल कंसेक्टिव ग्रीन कैंडल्स हैं जो मिलके इस कैंडल का हाई ब्रेक कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक वैलिड बुलिश इनगल्फिंग होगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं कुछ इंपॉर्टेंट जिसको आपने याद रखना है। इसकी आपने प्रैक्टिस करके दो दो चार्ट, तीन तीन चार्ट बना के शेयर करने के, वैलिड इनगल्फिंग कौन सी होती है, वो बाय हो वो सेल हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपने साथ लिख देना है वैलिड इनगल्फिंग सेल, वैलिड इनगल्फिंग बाय, बस। बाकी इनवैलिड आपको कोई नजर आए जी, ये इनगल्फिंग आपको नजर आई, फॉर एग्जाम्पल आपने मार्क किया, आपने कहा जी ये वैलिड है, और ये पता लगा इनवैलिड हो गई, तो लिख देना कि यार ये इनवैलिड है। वरना इनवैलिड को क्योंकि हमने मार्क ही नहीं करना, लेना ही नहीं है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आके हम इसको मार्क करते हैं इस लो पॉइंट तक। ठीक है। अब देखो, मार्केट डाउन तो आई, एक दो तीन रेड कैंडल्स बनाई है। ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ गई, फिर रेड कैंडल आ गई। तो अगर आप कहते हैं जी इस कैंडल के बाद ये जो मूवमेंट आई है, अच्छी खासी मूवमेंट है, लेकिन क्या ये इनगल्फिंग सेल है? ये वैलिड ही नहीं है, ये इनवैलिड है। ये वैलिड ही नहीं है क्योंकि इसका लो इन बॉडीज के साथ ब्रेक होना चाहिए था, नहीं हुआ, विक्स के साथ हो रहा है, तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए बॉडी। इस रेड कैंडल्स की बॉडी के साथ ब्रेक होता तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास वैलिड इनगल्फिंग सेल है। अब ये नहीं है, ये इनवैलिड हो गया, क्योंकि दरमियान में एक ग्रीन कैंडल आ गई, ये भी रेड होती, फिर ये रेड आती, तो हम इसको कहते हैं ये हमारे पास वैलिड है। ये आपकी प्री असाइनमेंट 2 है, आपने ये बना के दो दो चार्ट पे और ग्रुप में, आपका जो डिस्कशन ग्रुप है उसके अंदर ये शेयर कर देना है। फिर बाकी डिस्कशन है इंशाल्लाह जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम करेंगे कि हमने जोन की मार्किंग किस तरीके से करनी है और उसको आगे कैसे स्टार्ट करना है।